गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड। अभी हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो है लिनियस नाम के साइंटिस्ट की, जिन्होंने दो किंगडम दिए थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में उन्होंने प्लांट्स को रखा था और किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने एनिमल्स रखे थे। उनके टाइम पे यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स को इस बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे कि यूकैरियोट्स को अलग रखना है, प्रोकैरियोट्स को अलग रखना है, यूनिसेलुलर को अलग रखना है, मल्टी सेलुलर को अलग रखना है। ठीक है, इसलिए उन्होंने मिक्सअप कर दिया था कि दो ही किंगडम है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो प्लांटी है, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो एनिमेलिया है। दो किंगडम थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जिनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर होता है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूनिसेलुलर एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो सन की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, सन की एनर्जी को यूज़ करके। और नॉन फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो अपना खाना सन की हेल्प से नहीं बनाते हैं बल्कि रेडीमेड खाते हैं। हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है और नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफ है। तो इसके बारे में दो किंगडम में क्लासिफिकेशन में इनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की हुई है। फिर R.H. विटाकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में एक नया प्रपोजल रखा। वो क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम उन्होंने बनाए थे, और इनको बनाने के लिए उन्होंने कुछ करैक्टर्स को बेस बनाया। और वो कौन कौन से करैक्टर है जिनके बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि वो करैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ये जो मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं, ये किंगडम मोनेरा को शो करता है, किंगडम प्रोटिस्टा को, F किंगडम फंजाई को शो करेगा, P फिर से किंगडम प्लांटी को शो करेगा, और A किंगडम एनिमेलिया को शो करेगा। सबसे पहला जो उन्होंने करैक्टर लिया था वो था सेल टाइप। सेल टाइप जैसे कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, सेल कैसा है, सेल टाइप। जो मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उनकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसलिए वो यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है, किंगडम प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होता है, और किंगडम एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट करैक्टर्स था सेल वॉल। किंगडम मोनेरा की बात करें तो उनमें सेल वॉल थी, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी थी। वो पॉलीसेकेराइड शुगर को बोलते हैं, और प्लस अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को बोलते हैं। तो वो प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड या शुगर की बनी थी। किंगडम मोनेरा में जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज की नहीं बनी थी, वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स की बनी थी। किंगडम प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल थी वो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट थी, और वो नॉर्मली प्रोटीन्स की हम बात करेंगे, प्रोटीन्स की बनी थी। हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटीन्स की बनी थी। फिर किंगडम फंजाई में जो सेल वॉल थी प्रेजेंट तो थी, लेकिन सेलुलोज नहीं था उसमें भी। हम जब किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनकी जो फंजाई की जो सेल वॉल थी वो काइटन नाम के मटेरियल की बनी हुई है। किंगडम
प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेलुलोज की बनी हुई है। किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। फिर थर्ड कैरेक्टर था उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। किंगडम प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। किंगडम फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। किंगडम प्लांटी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। किंगडम एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर जो उसके पास फोर्थ कैरेक्टर था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी सेल की बनी है या टिश्यू की बनी है या टिश्यू से मिलके ऑर्गन की बनी है या ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम की बनी है। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने थे, सिंगल सेल था, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। किंगडम प्रोटिस्टा में भी टिश्यू नहीं बने थे, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, तो इनमें भी सिंगुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी थी इनमें भी। फंजाई में सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं तो मल्टी सेलुलैरिटी शो करते हैं, तो इनमें फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो टिश्यू बनता है वो लूज टिश्यू बनता है, कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बनता है। किंगडम प्लांटी में टिश्यू भी बनता है और उनके कुछ ऑर्गन्स भी बनते हैं, और एनिमेलिया एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है या फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप कर लेते हैं। जो फिफ्थ उनका कैरेक्टर था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किंगडम मोनेरा में दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आगे दो तरह का होता है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें केमिकल्स की हेल्प से एनर्जी बनाई जाती है या फिर केमिकल्स को यूज़ करके एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है, ऐसी प्रोसेस को हम कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। जिसमें सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाया जाता है या फिर एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भी आगे दो तरह का होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक का मीनिंग होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिके को खाते हैं, डेड और डिके मतलब कि गले सड़े या गली सड़ी चीज़ को खाने वालों को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट से फूड लेते हैं, जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है, पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो वो कीड़े उसका फूड खा जाते हैं, तो वो कीड़े हैं उनको पैरासाइट बोला जाता है और ह्यूमन बीइंग्स को होस्ट बोला जाता है। तो ये पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। ऐसे ही हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक, ये सन की लाइट को यूज़ करके ही खाना बना सकते हैं, ये केमिकल्स को यूज़ करके खाना नहीं बना सकते हैं। किंगडम फंजाई की बात करें तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है और ये दोनों टाइप का होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। किंगडम प्लांटी में एक ही होता है ऑटोट्रॉफिक और वो कौन सा, फोटोसिंथेटिक, ये प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमेलिया में एक ही होता है हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अदर एनिमल्स या फिर प्लांट्स वगैरह के ऊपर निर्भर करते हैं, ये प्लांट्स वगैरह का खाना खाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं। एनिमेलिया में जो हेट्रोट्रॉफ होता है वो आगे होलोजोइक हो सकता है या सेप्रोफिटिक हो सकता है। सेप्रोफिटिक की हम बात कर चुके हैं, किसी डेड डिके को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स, और होलोजोइक होते हैं कि जो एक कैविटी के थ्रू, एक माउथ के थ्रू खाना खाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक, आगे हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट जो किंगडम रहता है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम नॉर्मली बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे और किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। और बैक्टीरिया हमें पता है कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट अक्कर एवरीवेयर। ऐसी कोई हम जगह नहीं बोल सकते कि जहाँ पे बैक्टीरिया ना हो, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशंस या फिर एक्सट्रीम
कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि वो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं, स्नो में सर्वाइव कर सकते हैं, डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं और डीप ओशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया पैरासाइट्स इन नेचर हो सकते हैं। पैरासाइट्स वही कि ये किसी होस्ट का खाना खाएंगे, तो ये पैरासाइट कहलाएगा। बैक्टीरिया को हम उनकी शेप के बेस पे 4 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। कोकस स्फेरिकल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये कोकस बैक्टीरिया है। सेकंड है बैसिलस, रॉड शेप्ड होते हैं, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। विब्रियम कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, तो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। स्पाइरिलियम स्पाइरल शेप्ड होते हैं, तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। ये जो आपको कॉर्नर पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहे हैं, इनको फ्लैजेला बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को बोलते हैं कि हाँ बैक्टीरिया मोटाइल है। मोटाइल बैक्टीरिया वो होता है जिसके पास फ्लैजेला होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जा सकता है। तो बैक्टीरिया के पास सिंपल स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स होता है। ये अपना मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते रहते हैं। इसका मतलब है कि इनका मेटाबॉलिक सिस्टम फिक्स नहीं रहता है, ये अपने मेटाबॉलिक सिस्टम में चेंज लेके आते रहते हैं। कि जैसे कि आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स होता है कि अगर आप वो कोर्स पूरा नहीं करते हो तो एंटीबायोटिक्स वो काम नहीं करती, आपको फिर से नई एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसका मतलब कि बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरी करता रहता है। हो सकता है कि उनकी बॉडी में एक केमिकल जो भी हमने भेजा है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन हो सकता है कि अगले नेक्स्ट टाइम में वही मेडिसिन उसके प्रति उसको असर ही ना करे, या फिर वो मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर ले। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हम बोलते हैं कि उनके मेटाबॉलिक सिस्टम में चेंज आता रहता है। और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरों का खाना खाते हैं। तो बैक्टीरिया हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक पुराने वाले बैक्टीरिया जिसको हम आर्की बैक्टीरिया बोलेंगे, और एक नए वाले बैक्टीरिया जिनको हम यू बैक्टीरिया बोलेंगे। यू मीन ट्री होता है, ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज़ में, सॉल्टी एरियाज़ को हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स को, और मार्शी एरियाज़ में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज़ में सर्वाइव कर सकते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हेलो मीन सॉल्ट होता है, फाइल्स मीन लव होता है, मतलब कि वो सॉल्ट को प्यार करते हैं, तो वो सॉल्ट में आसानी से रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स ऐसे बैक्टीरिया जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं कि वो ज़्यादा हीट को भी झेल सकते हैं और ज़्यादा एसिडिटी को भी झेल सकते हैं। मार्शी एरियाज़ में जो पाए जाते हैं उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। दलदली मार्शी एरियाज़ होते हैं दलदली इलाके। आर्की बैक्टीरिया में मतलब कि ये किस चीज़ की वजह से ये सॉल्टी एरियाज़, मार्शी एरियाज़, हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर पाते हैं, तो याद रखना ये अपनी सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर थोड़ी कम्प्लेक्स होती है यू बैक्टीरिया से, जो इनको कैपेबल बनाती है हार्श कंडीशंस या एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। मिथेनोजेंस जो होते हैं, मतलब कि जो मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं या फिर जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस रूमिनेंट की गट में भी पाए जाते हैं। रूमिनेंट कौन होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलोज हो गए, इनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। तो ये इनके बॉडी में भी पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी में से जब ये बाहर निकलते हैं गोबर के ज़रिए, तो ये गोबर के अंदर एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मीथेन बोलते हैं, और उसी गैस को यूज़ करके कुकिंग वगैरह की जाती है। और जब गोबर में से गैस पैदा होती है तो उस गैस को हम बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस, कभी आपने गोबर प्लांट लगा देखा होगा, तो उस गोबर प्लांट में गोबर डाला जाता है और उसमें से गोबर में से बायोगैस को रिलीज़ किया जाता है, जिसको मीथेन बोलते हैं नॉर्मली। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं यू बैक्टीरिया, ये ट्रू टाइप के बैक्टीरिया हैं।
यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और इनमें फ्लैजेला पाया जाता है। देखो फ्लैजेला है तो बैक्टीरिया मोटाइल है, फ्लैजेला नहीं है तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है। फ्लैजेला का काम होता है बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। फिर साइनोबैक्टीरिया हमारे पास है। साइनोबैक्टीरिया को हम नॉर्मली BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है और जिसके पास क्लोरोफिल ए होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए BGA को हम ऑटोट्रॉफ बोल सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ है। ये यूनिसेलुलर एक सेल भी हो सकता है। ये सेल जब ग्रुप में मिल जाएंगे तो उसको हम कॉलोनी बोल देंगे कि ये कॉलोनियल भी हो सकता है। और ये फिलामेंटस एक लंबी सड़के जैसा होगा, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। देखो ये जो रिवर का वाटर होता है, स्ट्रीम का वाटर होता है, उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और ये ज़मीन पर या टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। देखो अगर ये पानी में पाए जाते हैं तो ये गल जाने चाहिए, ख़राब हो जाने चाहिए, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं जिलेटिनस कवरिंग या जिलेटिनस शेथ, जो इनको वाटर में वेट होने से बचाती है, गलने से बचाती है। ये वाटर बॉडीज़ में पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम का मतलब होता है कि बहुत अमाउंट में ग्रोथ हो जाना इनकी। ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में बहुत अमाउंट में या फिर रैपिडली ग्रोथ करती हैं जिसको हम ब्लूम बोलते हैं। इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, उस सेल को हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं और जिनमें ये पाया जाता है उनकी एग्जांपल्स हैं नोस्टॉक, एनीमिना। फिर ये तो हमारे थे वो फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हमारे पास ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कैसे होते हैं कीमोसिंथेटिक, केमिकल्स को यूज़ करके खाना बनाने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये केमिकल्स को यूज़ करते हैं। कौन से केमिकल्स को यूज़ करते हैं? नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं, नाइट्राइट्स को यूज़ करते हैं, अमोनिया को यूज़ करते हैं, तो ATP बनाते हैं। ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास, तो ये ATP बनाते हैं। और ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का रिसाइकलिंग भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से सॉइल में मिक्स करते हैं और सॉइल में से फिर से ये आगे रिसाइकल किया जाता है। फिर अनदर टाइप के बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अगर नेचर में कोई ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। इनमें से ज़्यादातर मोस्टली डीकम्पोजर्स होते हैं। ये कुछ हमारी हेल्पफुल हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाना है तो हमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया चाहिए जो कि हेट्रोट्रॉफिक है। एंटीबायोटिक्स बनाने हैं तो ये भी हमारी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी हमारी हेल्प करते हैं रूट्स में लेग्यूम प्लांट्स की। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदायक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि हमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे विब्रियो कोलेरा क्या शो करता है डिजीज़? कोलेरा नाम की डिजीज़ कर देता है। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज कर देता है, ठीक है। ऐसे ही कॉरिन बैक्टीरिया टेटनी टेटनस कर देता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ होते हैं जो सिट्रस कैंकर प्लांट्स की डिजीज़ होती है जो कॉज कर देते हैं। ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो ये दो तरह से हो सकते हैं। पहला है कि ये एसेक्सुअली हो सकते हैं। एसेक्सुअली कौन सी टाइप होती है इनकी? बाइनरी फिशन, पढ़ चुके हो आप। बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइड करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। सेक्सुअली ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो अपने DNA को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट रहता है बैक्टीरिया वो है माइकोप्लाज्मा। इसको हम PPLO और MLO भी बोलते हैं। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम शॉर्टली में माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि
ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। इनको कोई मैटर नहीं करता कि ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ये ऑक्सीजन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। और ये लिविंग सेल सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, जो जिसको हम जानते हैं कि अगर सबसे छोटा कोई लिविंग सेल है तो वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, और ये ह्यूमंस या एनिमल्स या प्लांट्स में डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। अभी तक हम किंगडम मोनेरा को फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा देखेंगे।